हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा प्रॉब्लम सेट 7 का जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है, मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर हमने पार्ट 1 कवर किया है जिसमें हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर 1 शूट के अंदर हम जितने भी मेंसुरेशन के जो मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, ये मेरे सॉल्व करने का तरीका आप समझ लो, आपका क्वेश्चन के मार्क्स आपके कोई नहीं काट सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना 1 बाय 1। हमारा ये मेंसुरेशन टॉपिक का प्रॉब्लम सेट जो 7 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मेंसुरेशन का अगर किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको गिवन डेटा लिखना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ रोलर इज 120 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे देखिए, गौर करिए, यहाँ पे डायमीटर आपको दिया है, राइट। डायमीटर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डायमीटर लोगे तो आंसर गलत होगा, इसका रेडियस हमें निकालना है। और लेंथ हमें कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, 84 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड। मतलब जो रोलर है ना, एक ग्राउंड को फ्लैट बनाने के लिए उसको 200 रोटेशन करने होते हैं। फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर, राइट। मतलब कि 200 रोटेशन करने के लिए ये रोलर को कितना खर्चा आएगा, राइट। ये रोलर को कितना खर्चा आएगा हमें निकालना है, जिसको कि पर स्क्वायर मीटर को 10 रुपये खर्चा लगता है। तो पूरा 200 रोटेशन करने के लिए कितना चार्ज लगेगा हमें, तो वो चीज़ निकालनी। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है, तो गिवन डेटा क्या है वो लिखो, राइट। गिवन डेटा लिखो, सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा, जस्ट 1 मिनट। गिवन डेटा में लिखो क्या दिया है, गिवन डेटा। ओके, गिवन डेटा में देखो द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ रोलर। डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है, 120 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा आप मुझे बताइए, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। ओके, एंड लेंथ ऑफ रोलर, मतलब लेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं और हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशंस ऑफ रोलर रिक्वायर्ड। कितने रोटेशन दिए हैं, रोटेशन कितने दिए हमें, 200 रोटेशन, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, टोटल कॉस्ट हमें निकालना है। ओके, तो ये हमने गिवन डेटा लिखा। तो अभी आप मुझे बताइए रोलर किस तरीके से होता है। रोलर को हम सिलेंडर कंसिडर कर सकते, रोलर को हम सिलेंडर कंसिडर कर सकते। तो अभी सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा वो रोलर का। तो एरिया कैसे निकालोगे, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया जो रोलर का जो रहेगा ना, वो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए। ये देखो, ये है सिलेंडर, राइट। तो इस तरीके से घूमता है ना वो, अगर ये इस तरीके से घूमेगा 1 बाय यहाँ से रोटेशन होगा, तो इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमें क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है मुझे आप बताइए फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r इंटू एच होता है। ओके, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू r इंटू एच होगा, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा,
सॉरी 2 पाई, राइट, सॉरी यहाँ पे 2 पाई आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पाई आर इंटू एच, तो एच की जो हमने कंसिडर किया है लेंथ होगा, राइट। तो वैल्यूज पुटअप करिए, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, रेडियस है 60, राइट, और उसके बाद हाइट 84, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 12 हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसका सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, 44 इंटू 6 करेंगे 7 चौक 24 कैरी 2, 24 प्लस 2 26, तो आ जाएगा 264, यहाँ पे और एक 0 आएगा। तो इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 2 8, 2 6 2 12 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 0 4 6 2, तो ये हो जाएगा 0 8 6 और 11 कैरी 1 31680, मतलब टोटल कर्व सरफेस हो जाएगा 31680। यूनिट देखिए, यूनिट क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन ये होगा एक रोटेशन का, ये होगा एक रोटेशन का। तो कितने रोटेशन लग रहे हैं हमें 200 रोटेशन लग रहा है, राइट। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू विथ रोटेशन, तो 31680 इंटू 200। तो टोटल रोटेशन में कितना एरिया कवर हुआ वो हमने निकाल दिया, राइट। 31680 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 8 2 16 कैरी 1, 6 2 2 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 6, राइट। तो हमें कितना मिलेगा 633 60 633 60 633 60, उसके बाद 2 0 और लगेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया विथ स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है 10 पर स्क्वायर मीटर दिया है, तो आप मुझे बताइए 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, राइट 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो जब हमें इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा फिर इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो वी कैन राइट 633, तो हमें 10⁴ से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.633 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, राइट। तो हमने 10⁴ से डिवाइड किया तो पॉइंट जो आएगा ना 4 डिजिट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर EXPENDI टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, तो इतना स्क्वायर मीटर कवर कर रहा है रोलर, तो 1 स्क्वायर मीटर को 10 लग रहा है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 633.6 इंटू 10, तो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा 63360 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा 633 रुपीज़ टोटल कॉस्ट लगेगा, जो कि रोलर को 200 रोटेशंस वो कवर करेगा, जिसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन डेटा अच्छे तरीके से लिखना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करने आ गया तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया, यूनिट देखना नहीं भूलना है। सब जो यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन जो कॉस्ट दिया है स्क्वायर मीटर में दिया, राइट। जो हमारा आंसर है उसको हमने स्क्वायर सेंटीमीटर को हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया। स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तो कर्व सरफेस एरिया को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर मिला 633 रुपीज़। क्वेश्चन समझ में आ गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से ध्यान में लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है ये सभी जो मैं अभी आगे सॉल्व करने वाला हूँ ना, सभी क्वेश्चंस हॉट्स क्वेश्चन है, राइट, हॉट्स क्वेश्चन है। ओके, इसको अच्छे तरीके से समझ लो बेटे। ओके, कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटल स्फीयर, यहाँ पे क्या दिया है, स्फीयर दिया है। ओके, ऐसा बड़ा सा जैसा हमारा बॉल रहता है ना, वैसा स्फीयर दिया है। आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर। यूनिट देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे यूनिट देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। यूनिट कन्वर्जन करना नहीं भूलना है। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, डेंसिटी दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड मास ऑफ द स्फीयर। आउटर सरफेस एरिया हमें निकालना है, आउटर सरफेस एरिया। तो स्फीयर का अगर आपको आउटर सरफेस एरिया निकालना है तो स्फीयर देखिए कैसे होता है, ये देखिए ऐसे अगर हम स्फीयर निकालते हैं, ओके, तो ये स्फीयर हो जाएगा। ओके, तो ये स्फीयर का ना हमें आउटर सरफेस एरिया निकालना, मतलब ये जो आउटर सरफेस एरिया है उसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो चलिए ना इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है चलो। तो ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर का आउटर सरफेस एरिया है। स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए। स्फीयर का सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4 पाया आर स्क्वायर। तो स्फीयर का 4 पाया आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ मेटल स्फीयर आर 12 सेंटीमीटर, मतलब आउटर की डायमीटर हमें दी है और थिकनेस दिया है। तो इनर डायमीटर भी हमें निकालना पड़ेगा, डायमीटर और इनर रेडियस निकालना पड़ेगा, राइट। तो इनर रेडियस निकालने के बाद हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। हमने ये साइंस में पढ़ा हुआ है, राइट। तो हमें डेंसिटी दिया है तो मास हमें निकालना है, तो हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, तो ये हो गया कवर अप। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो गिवन डेटा दिया है उसको लिखते हैं और क्या फाइंड आउट करना है वो हमें समझना है। ओके, तो चलिए गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा, the diameter and the thickness of a hollow metal sphere are 12 सेंटीमीटर। डायमीटर तो ये हो जाएगी आउटर डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर कितना होगा, आउटर डायमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस आर ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.01 मीटर। थिकनेस टी इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो आप मुझे बताइए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो थिकनेस कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस इज इक्वल टू आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, राइट। तो इनर रेडियस कितना मिलेगा, आर आई इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हमें मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमने इनर रेडियस निकाल दिया प्लस आउटर रेडियस हमने निकाल दिया, राइट। तो जो डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो गिवन डेटा है हमने उसको अच्छे तरीके से लिख दिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आउटर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं आप मुझे बताइए, आउटर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है क्या, तो आउटर सरफेस एरिया निकालते समय हम क्या करते हैं, दोनों रेडियस का डिफरेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियस का डिफरेंस नहीं लेना है आपको। आउटर सरफेस मतलब आउटर का भाग का रेडियस निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली आउटर रेडियस ही हमें लेनी होगी, राइट। तो आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर ओ स्क्वेयर। तो 4 पाई आर ओ स्क्वेयर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आउटर सरफेस एरिया। आउटर बोला है, राइट। अगर ओनली स्फीयर का बोलता तो हम डिफरेंस निकालते, राइट। मतलब R2 माइनस R1, अदरवाइज आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस हम करते, ओके। लेकिन ऐसे नहीं कहा हमें आउटर का निकालना, तो ओनली आउटर सरफेस रेडियस हम करेंगे, ओके।
तो 4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आउटर रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हम 1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये हमने आउटर सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 4, तो 22 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, हमें मिल जाएगा ये 88 मिल जाएगा, राइट। तो 88 इंटू 36, राइट, 36, 8 48, 48 ला 4 कैरी 4, तो फिर ऐसे करते हैं, राइट। 36 इंटू 88 करते हैं तो हमें ईजी हो जाएगा। 36 इंटू 88 कैरी 4, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28, तो अभी सेम यही लिखेंगे हम, राइट। 8 8 2, राइट। तो 8 16 कैरी 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 3168। तो 3168 को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 3168 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 ज़ा 28 माइनस 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8 3 कैरी 1 0, यहाँ पे 6 35 और यहाँ पे 8, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे कितना मिलेगा 4, यहाँ पे 5, 452.5। तो कर्व सरफेस एरिया कितना मिल गया हमें 452.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया 452.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी हमने ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, राइट। तो हमें क्या निकालना है, आउटर सरफेस एरिया निकाला। फाइंड द मास ऑफ द स्फीयर। तो मास ऑफ द स्फीयर अगर हमें निकालना है, तो मास ऑफ द स्फीयर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप मुझे बताइए। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाया r³। तो इस समय आपको वॉल्यूम निकालते समय क्या करना पड़ेगा, दोनों आउटर जो रेडियस है ना उन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट 1 सेकंड। तो चलिए बच्चों देखिए, वीडियो बनाते समय लाइट चला जाता है, ऐसे प्रॉब्लम होता है। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे तो हमें तो प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा, राइट। अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो आदमी को सक्सेस कैसे मिलेगा, राइट। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा तो आपको मार्क्स एग्जाम में कैसे मिलेंगे, राइट। हर एक सक्सेस अगर कुछ पाना है ना तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, आपको फेलियर्स के सामने जाना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम आपके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं, राइट। हम आपके लिए उतना काम कर रहे हैं, राइट। तो आप भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भेजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो चलिए हम कहाँ पे आए थे कि अभी हमने आउटर सरफेस एरिया हमने अभी निकाला। ओके, तो फाइंड द आउटर सरफेस एरिया। तो हमने आउटर सरफेस एरिया अभी निकाला एंड मास ऑफ द स्फीयर। तो मास ऑफ द स्फीयर निकालना है तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो अभी सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वो 4/3 पाया r³। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाया r। अभी देखिए आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो यहाँ पे क्यूब होगा। ओके, तो चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आउटर रेडियस कितना है 6। ओके, 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होगा, आई थिंक 216 और 5 का क्यूब होता है 125, राइट। 125, तो वैल्यूज पुटअप करिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 6 का क्यूब 36 इंटू 6, एक बार फिर से 6 चेक करते हैं, 36 इंटू 3 216 हो गया, माइनस 25 इंटू 5, राइट। तो ये हो जाएगा 125, 216 माइनस 125, 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 2 9, कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 91।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 91। तो इसको 1 कंसिडर करिए। तो जिस तरीके से हमें डेटा दिया है राइट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, इंटू वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी कितना दिया है 8.88 इंटू वॉल्यूम अभी कितना आया है 4/3 इंटू 22 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए राइट, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2, 13 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 13 आ गया। 8 3 से कहीं किसी को डिवाइड हो सकता है क्या? 3 से नहीं हो रहा है। तो जो आया है वो चीज़ें लिखता है 8.88 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3। तो चलिए इसको सबको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 22 इंटू 4 होता है 88, 88 इंटू 13, 88 इंटू 13, 8 त्रिक 24 कैरी 2, 8 त्रिक 24 आणि 2 26, 264 प्लस 8 ला 8, 8 को 8 आएगा। 4 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1144 आ जाएगा राइट। 1144, इसका 1144 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 8 करना है। 1144 मल्टीप्लाई बाय 8 8 8 करना है। ओके, तो 8 4 जा 4 32, 32 कैरी 3, 8 4 32 प्लस 3 35 कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। तो चलिए अभी सेम ही लिखना है 2519 प्लस 2519 राइट, 9152 9152 9152। ओके, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, तो एक बार चेक करिए 2 7 8 10 15 कैरी 1 11 10 कितना आ गया? तो कितने डिजिट से पॉइंट है? 2 डिजिट से पॉइंट है राइट, 10158.72। तो चलिए अभी इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है राइट। तो अभी इसको हमें कितने से डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं इसको, पॉइंट निकाल देते हैं राइट, पॉइंट की अभी ज़रूरत नहीं। 3 1 जा 3, 3 यहाँ पे मिल जाएगा 1, 3 3 यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे मिल जाएगा 18, 6 राइट, यहाँ पे 7 है, 2 आ जाएगा राइट, यहाँ पे 4 है राइट। तो 2 डिजिट से पॉइंट देंगे राइट। तो पॉइंट देने के बाद कितना आ गया? 3386.24, 3386.24, 3386.24। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से, क्या आंसर अभी निकाला हमने? मास ऑफ द स्फेयर, मास ऑफ स्फेयर इज 3386.24। अभी यूनिट क्या आएगा देखिए, ग्राम सेंटीमीटर के ऊपर कट होगा, तो यहाँ पे यूनिट आएगा ग्राम राइट। यूनिट लिखना नहीं बोलना है। तो हमने आउटर सरफेस एरिया हमारा कितना आया था? ये आउटर सरफेस एरिया 452.5, और उसके बाद हमें मास ऑफ द स्फीयर 3386.24 ग्राम। तो थोड़ा इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था थोड़ा समझने में। आपको यहाँ पे गलती कहाँ पे नहीं करनी है? यहाँ पे आपको जो गलती नहीं करनी है वो रेडियस में गलती नहीं करनी है। ओके, सबसे पहले आउटर सरफेस एरिया निकालते समय यहाँ पे ओनली आउटर रेडियस आएगा। जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम निकालते समय आपको रेडियस का आपको डिफरेंस लेना है। उसके बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करिए, आंसर ईजिली मिल जाएगा। हॉट्स क्वेश्चन है, ये भी हॉट्स क्वेश्चन है राइट, ये भी हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स मतलब बहुत ही गर्म क्वेश्चन है, ये आता ही आता है राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं।
तो चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ अ डायमीटर, मतलब एक सिलेंडर जैसा बकेट है, हमारे घर में रहता है ना वैसे, ओके। 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, गलती नहीं करना है, डायमीटर की जगह पे रेडियस, रेडियस की जगह पे ऐसा नहीं करना है, राइट। डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। वॉज फुल ऑफ सैंड, उस बकेट में हमने जो जैसे पानी भरते हैं ना उसमें क्या भरा है, सैंड भरा है, राइट, मतलब माटी वालू जो भी है। व्हेन द सैंड इन द बकेट वॉज पोर्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब जो सैंड हम ग्राउंड पे पोर करते हैं, ग्राउंड के ऊपर हमने उसको फेंक दिया, पोर कर दिया, तो सैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ शेप ऑफ कोन, तो उससे क्या बन गया है, एक कोन बन गया। जब हम ऐसे सैंड नीचे टाकते हैं, राइट, तो क्या होता है, उससे कोन बनता है। इफ द हाइट ऑफ द कोन वॉज 14 सेंटीमीटर, व्हाट वॉज द बेस एरिया ऑफ द कोन, तो जब वो कोन बना था ना उसका हाइट कितना बना था, 14 सेंटीमीटर बना था। तो हमें जो कोन का जो बेस होता है ना, नीचे वाला भाग, कोन कैसे आता है आप मुझे बताइए। कोन देखिए इस तरीके से होता है, राइट। कोन जब ऐसे डेवलप होता है ना, तो ये जो नीचे का जो एरिया है, राइट, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, राइट। तो एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। लेकिन इसको निकालने के लिए अगर आपको बेस एरिया निकालना है तो इसका आपको रेडियस निकालना पड़ेगा ना, राइट। रेडियस हमें यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हाइट हमें दिया, हाइट ऑफ कोन हमें दिया है, हाइट एच दिया है हमें, हाइट 14 सेंटीमीटर है, ओके, 14 सेंटीमीटर है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। तो इसके अंदर ये जो बकेट था, बकेट सिलेंड्रिकल टाइप का बकेट था, राइट, ये सिलेंड्रिकल टाइप का बकेट था, इसके अंदर हमें सैंड भरा था, राइट, सैंड भरा था, और सिलेंड्रिकल बकेट का डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो ये जो डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, राइट, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट 20 सेंटीमीटर, तो ये सिलेंडर का हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ओके। तो जब इसको पोर करने के बाद क्या मिला है, हमें कोन मिला है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको हम कोन बोलेंगे, इसको हम सिलेंडर बोलेंगे, राइट। तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा, जितना सैंड इसके अंदर भरा है सिलेंडर के, कोन का तो उतना ही सैंड होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है, दोनों को इक्वल करने के बाद आपको रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस को यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी सॉल्व करते समय मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ओके। तो चलिए इसको जो गिवन डेटा दिया है उसको अच्छे तरीके से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो आपको आंसर आप कुछ तो गलत निकालोगे, ओके। तो सबसे पहले सिलेंडर गिवन डेटा, सिलेंडर का डेटा लिखते हैं, ओके, सिलेंडर डेटा लिखते हैं, ओके। डायमीटर डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। When the sand is poured into the bucket on the ground, the sand got converted into the shape of cone, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, ओके। हाइट ऑफ कोन हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कोन, और उसके बाद एरिया ऑफ कोन हमें निकालना है, ओके। ये हमने गिवन डेटा अच्छे तरीके से लिख दिया, ये हो गया गिवन डेटा। उसके बाद चलिए अभी सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखिए, सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो जैसे कि फ्रॉम क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन डेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ओके। पाई
आर स्क्वेयर इंटू एच, ये सिलेंडर का है, रेडियस सिलेंडर का है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन इंटू हाइट ऑफ कोन। ओके, ये सिलेंडर है, ये कोन है। ओके, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने कितना निकाला है, 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर स्क्वेयर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 20, राइट, इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेडियस ऑफ कोन हमें निकालना है, राइट। रेडियस ऑफ कोन निकालना है तो हाइट ऑफ कोन हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको सॉल्व करिए, 14 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/3 रेडियस ऑफ कोन इंटू 14। तो ये 14 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोन स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 इंटू 20 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 3 60 हो जाएगा, तो 14 इंटू 6 840 मिल जाए, राइट। तो रेडियस ऑफ कोन स्क्वेयर इज इक्वल टू 840 स्क्वेयर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद अभी आप मुझे बताइए, मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया था एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर हो जाए, राइट। तो अभी हमें स्क्वेयर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल गई है आर स्क्वेयर की, राइट। तो वैल्यू का इसका स्क्वेयर रूट निकालना ज़रूरी नहीं है। ओके, स्क्वेयर रूट निकालना नहीं ज़रूरी है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ बेस, क्या है, व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन, बेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली 840। तो चलिए 7 1 जा 7, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 120, 22 इंटू 120। ओके, ये हो जाएगा 1, रिमेनिंग 1 2 0। ओके, तो 22 इंटू 12 करो। ओके, 4 प्लस 2, यहाँ पे 2, 4 6 2 6 4 और उसके बाद एक का 0, और ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कोन का जो एरिया था, राइट, कोन का जो बेस एरिया है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 निकालते जाते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक बार निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, उसको डिवाइड करना है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली दोनों को इक्वल, हमें पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमने उनके वॉल्यूम को जब इक्वल किया तो हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई, राइट। तो अभी हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली हमने आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुटअप कर दी, तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर आप पॉइंट में जितने आंसर निकालते जाओगे ना, उतना आंसर आपको गलत आता रहेगा, राइट। तो आपको ट्राई करना है कि प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो, कि जो कट हो जाए, नंबर जो है ना वो कट हो जाए, राइट। अभी यहाँ पे देखिए 7 से 84 को कैसे कट हो गया, राइट। अभी हम यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर कट नहीं करते तो हमें पाई से फिर 22/7 इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, राइट। दोनों तो कट हो गए ना, राइट। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हॉट्स में आएगा। ओके, ये हॉट्स क्वेश्चन है। ओके, हॉट्स क्वेश्चन में आएगा, ये भी हॉट क्वेश्चन में ही आएगा, राइट। ये सभी हॉट क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ये भी हॉट क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर। अभी फिर से स्फीयर आ गया, राइट। स्फीयर बोलेगा तो हमें पता होना चाहिए स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर। इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए
क्या किया है, एक स्फीयर है, इतना बड़ा सा स्फीयर है हमारे पास। तो मैं आपको अच्छे से पहले समझाता हूँ। तो समझ लीजिए ये स्फीयर है, ओके। और इसके अंदर ना फिल करने का ऑप्शन नहीं है इसको। एक स्फीयर है और उसको ना क्या कर दिया, ऐसे वायर बना दिया है, राइट। इसकी ना वायर बना दिया है, ओके। चलिए, जब एक स्फीयर था उस स्फीयर को ना मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको ना एक वायर में कन्वर्ट किया है, ओके। तो रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर, तो मेटालिक स्फीयर का रेडियस हमें कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, राइट। उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर हमें करना पड़ेगा। तो अभी जो वायर बना है ना, इट वाज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है, राइट। तो इसका जो रेडियस कितना बनेगा, 2 mm में दिया है, राइट। रेडियस बनेगा 2 mm। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm, ओके। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, ओके। तो रेडियस 0.2 है। तो अभी इसका हमें लेंथ निकालना है, राइट। लेंथ मतलब हमें हाइट ही निकालना है, ओके। तो ये जो वायर बना है ये एक प्रकार का सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं, एक तरह का काम सिलेंडर कंसिडर करेंगे। तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² इंटू एच होता है। तो हमें एच की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। जब स्फीयर को मेल्ट किया गया उससे एक वायर बना दी, उस वायर की जो रेडियस है ना वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो हमें हाइट निकालनी है। तो स्फीयर का हमें रेडियस दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर करना होगा, ओके। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से अभी सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा, ओके। चलो गिवन डेटा, रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर, मेटालिक सबसे पहले स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर। अभी वायर का डेटा निकालते हैं हम। वायर डायमीटर 4 mm, डी कितना है 4 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 mm, ओके। बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ओके, मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा वायर RW, ओके। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर मतलब हमें एच निकालना है, ओके। तो फ्रॉम गिवन डेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन डेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, πr² इंटू 4πr² इंटू होता है 4πr²। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा πr² इंटू एच, πr² इंटू एच। तो रेडियस ये है वायर की, ओके। तो पाई की वैल्यू कट हो जाएगी। तो 4 पाई, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दिया है 9 सेंटीमीटर। तो 9 ये 2 बार आएगा, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 0.2, सॉरी यहाँ पे 0.2 भी 2 बार आएगा। 0.2 इंटू 0.2 हमें हाइट निकालनी है, राइट। तो ये चीज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 9। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 बाय, आई थिंक हमने यहाँ पे गलती किया है, अभी मुझे समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाया r³ होता है, राइट। सॉरी यहाँ पे हमने लिखने में गलती कर दी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3 पाया r³ फॉर्मूला आपको मिस नहीं करना है। पाया r³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा पाया r² इंटू एच, पाया r² इंटू एच, सॉरी
देखिए ऐसे गलती हो सकती है, आपको वो इमीडिएटली क्लिक होनी चाहिए। ओके, स्फीयर की रेडियस है 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार है, रेडियस 0.2 ये 2 बार है, इंटू हाइट निकालना है। ओके, तो ये चीज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ इक्वल टू देखिए, ये चीज़ इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक डिजिट से पॉइंट है, वहाँ पे एक डिजिट से पॉइंट है, अगर पॉइंट हमें हटाने तो ऊपर 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हाइट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए हाइट एच 3 इंटू 9 इंटू 900। तो चलिए मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, 3 इंटू 9 27 इंटू 9, 9 7 63, 3 अच्छे 6, 9 दूनी 18 प्लस 6 24, 24300। तो हाइट ऑफ वायर कितना मिलेगा, ये चीज इक्वल टू 24300 सेंटीमीटर। तो इसको अभी हमें मीटर में करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट और लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 243 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर इज 243 मीटर। लेंथ ऑफ वायर कितना मिल जाएगा हमें, 243 मीटर। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ वायर को इक्वल करना है, अच्छे तरीके से वैल्यूज पुट अप करके मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करके हाइट और लेंथ दोनों सेम ही रहेगा वायर का, क्योंकि वायर छोटा ही रहेगा। ओके, तो जब हाइट और लेंथ को हमने इक्वल करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा 243 मीटर। हॉट क्वेश्चन था, इक्वल करना आना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो आपको समझ में आ रहा है, हमारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, वो मिस मत करिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिए। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। Find the measure of the arc and the length of the arc corresponding to the sector। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, द एरिया ऑफ अ सेक्टर, देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल हमें दिया है, राइट, एक सर्कल हमें ऐसा दिया है। ओके, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, एक सर्कल हमें दिया है, उसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब ये जो रेडियस ने जो एरिया बनाया है, राइट, रेडियस ने जो एरिया बनाया है उसकी वैल्यू हमें दी है 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया बना है, ओके, इसका रेडियस है 6, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, यहाँ पे जो ये दो रेडियस मिलके जो एंगल बनाएंगे थीटा, राइट, वो हमें निकालना है। एंड द लेंथ ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो आर्क की जो लेंथ है, राइट, आर्क की जो लेंथ है, आर्क, यहाँ पे जो आर्क की लेंथ है ना, वो हमें निकालना है। ओके, यहाँ पे आर्क की लेंथ हमें निकालनी है, राइट। तो ये जो दो सेक्टर्स बने हुए हैं, राइट, ये दो सेक्टर्स बने हुए हैं, रेडियस ने जो आर्क बनाया हुआ है वो हमें निकालना है। ओके, समझ में आ गया, ये लेंथ, राइट, और इसका हमें इस तरीके से ये आर्क बना हुआ है, और ये आर्क का ना हमें इसके नीचे जो आर्क बनेगा ना उसके हमें लेंथ निकालनी है। ओके,
तो समझ में आ गया आपको। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो अभी हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए इसको अभी रफ कर देते हैं। समझ में आया आपको? ये समझ में आएगा तो फिर से मैं इसको डायग्राम निकाल देता हूँ। ये एक रेडियस बना हुआ है और ये जो रेडियस का जो आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ, गिवन डेटा, गिवन डेटा रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 15 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है। तो ये हमने लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये रहेगा लेंथ ऑफ आर्क, ये एरिया, चलिए यहाँ पे ये रहेगा एरिया और ये हमें है थीटा, ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है और ये है रेडियस, राइट। इस तरीके से आपको डेटा अच्छे तरीके से निकालना है। ओके, तो चलिए अभी आप मुझे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो हमें ऑलरेडी एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया है, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, देखिए ये फार्मूला कैसे आया आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। इस फार्मूले के ऊपर भी हमने मोर देन 10+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना तो वो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, राइट। मेंसुरेशन प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। θ/360, राइट, θ/360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर में ऑलरेडी दिया है 15 पाई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मुझे बताइए, पाई r² होता है। ओके, तो थीटा हमें निकालना है तो डिवाइडेड बाय 360। तो अब मुझे बताइए पाई कैंसिल हो जाएगा तो थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 15 × 360 डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ सेक्टर 6 × 6। तो 6 × 6 कितना होता है, 36 हो जाएगा। 36 1 × 10, राइट। तो हमें थीटा कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। द मेजर ऑफ आर्क इज 150 डिग्री, राइट। तो सेकंड कंडीशन में क्या निकालना है, इफ द आर्क करस्पॉन्डिंग, द लेंथ ऑफ आर्क करस्पॉन्डिंग, राइट, लेंथ एल इज इक्वल टू LR/2 होता है। ओके, LR/2। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू LR/2, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू LR/2 हो जाएगा, राइट। नहीं, कुछ गलत हो रहा है, राइट, ऐसे नहीं आएगा, राइट, ये नहीं आएगा। ओके, तो आप मुझे बताइए अभी हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस। ओके, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू θ/360 डिग्री, राइट। इस फॉर्मूले के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए, वो ये समझ में आ रहा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क L डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस 2πr, थीटा 150 डिग्री ऑलरेडी हमने निकाला, डिवाइडेड बाय 360। तो L बरोबर क्या आएगा, L इज इक्वल टू क्या आएगा आप मुझे बताइए। L इज इक्वल टू 150 × 2 × पाई की वैल्यू 22, R है हमारे पास 6/360 × 7, राइट। ये सही है। तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा। 3 5 × 15, 3 1 × 2, राइट। 2 1 × 2, 2 6 × ये 6 कट हो जाएगा।
तो अभी हमें ऊपर क्या मिलेगा, लेंथ 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो 22 इंटू 5 कितना आएगा, 22 इंटू 5, 5 टू ज़ 10, कैरी 1, 5 टू ज़ 10 प्लस 1, 110। तो 110 को हमें 7 से डिवाइड करना है, राइट। 7 से अगर हम 110 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, 7 5 ज़ा, यहाँ पे मिलेगा 5, हो जाएगा 15.7। तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू 15.7। लेंथ ऑफ आर्क 15.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज 15.7 सेंटीमीटर। कुछ डिफिकल्ट था क्वेश्चन, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है क्या डेटा हमें दिया है, उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला लगाया। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना था तो हमने लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला यूज किया, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और आंसर निकाल दिया। ओके, तो चलिए अभी ये क्वेश्चन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ओके, गलती नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके लिए, ये हार्ट्स में आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पाते इसको। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में पढ़ो, दिख रहा है अच्छे तरीके से। ओके, इन द फिगर 7.47 सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ए बी क्या है, कॉर्ड है, राइट। तो इसको डेटा निकालते हैं 1 बाय 1। सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड। ओके, सेगमेंट सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट ए बी जो है ना, राइट, सेगमेंट ए बी यहाँ पे क्या बनी है, कॉर्ड बनी है। ओके, सेगमेंट ए बी, इसको नाम देते हैं ए और ये बी, सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड। ओके, तो माय गॉड, ठीक है, चलो सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड और पॉइंट पी जो है ना वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, राइट। पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए पी एंड ए बी क्या रहेंगे, रेडियस रहेंगे, राइट। ए पी एंड ए बी आर द रेडियस। तो हमें ये एरिया निकालना है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, तो फाइंड द एरिया, राइट। तो देखिए इन द फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी, इफ पी ए इज 8, पी ए इज 8 मतलब रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस इज 8 एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ पी इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस दिया है हमें, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए आपको एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे देखिए आपको थीटा की वैल्यू पता नहीं है, राइट। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस रूल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। व्हेन सेंटर पॉइंट से अगर कॉर्ड को परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाता है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो हमें अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, हम यहाँ पे साइन का रूल लगा सकते हैं, कॉस रूल निकाल सकते हैं अगर हमें ये थीटा निकालना है, राइट। तो यहाँ पे अच्छे से समझो, इसको मैं ना बड़ा करता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम थीटा, यहाँ पे जो थीटा बाई 2 रहेगा, राइट।
और ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। तो थीटा बाय 2 हम निकाल सकते हैं ना, आधा, राइट। तो इसको निकालने के लिए हम कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो 4/2 1/2। तो थीटा की वैल्यू cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 60 डिग्री के टाइम होता है, मतलब टोटल एंगल कितना रहेगा, यहाँ पे हमें 120 डिग्री मिलेगा, राइट। मैंने जस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्व किया, तो थीटा की वैल्यू मिल गई, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर दें, ओके। ओ माय गॉड, चलिए इसको ना मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए गिवन डेटा लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। चलिए गिवन डेटा देखो क्या है, गिवन डेटा PA इज 8 सेंटीमीटर, गिवन डेटा PA is 8 सेंटीमीटर, राइट, एंड डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द कॉर्ड P is 4 सेंटीमीटर, मतलब हम यहाँ पे C कंसिडर करते हैं, तो PC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम फिगर हम लगा सकते हैं, फ्रॉम फिगर एंगल PCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हेंस cos थीटा, राइट। कंसिडर एंगल PAB, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एंगल, कंसिडर एंगल PAB इज थीटा, राइट। तो एंगल APC इज इक्वल टू थीटा बाय 2 हो जाएगा, ओके। तो cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ओके। तो एडजेसेंट साइड है 4 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 1/2। तो cos थीटा बाय 2 कितना मिल जाएगा, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2। तो cos की 1/2 वैल्यू कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री, मीन्स थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 120 डिग्री मिल जाएगा, राइट। थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 120 डिग्री मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 120 मिलने के बाद तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके। आप मुझे बताइए cos 1/2 कितना होता है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे cos 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और यहाँ पे 1 √3/2 1/√2 0, राइट। तो cos 60 पे ही होता है, ओके। ये आपको टेबल पता नहीं है तो इस टेबल के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर हमने इसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया है। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ए डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा 120 अपॉन 360। तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 इंटू 120 अपॉन 360, 36 3 आएगा, राइट, 36। तो इसको चलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। 22 इंटू 8 इंटू 8, तो आप मुझे ये बताइए 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 इंटू 8
8 इंटू 8 हो जाएगा 64, साइन चल रहा, डिवाइड नहीं हो पाएगा राइट। तो ये 22 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 राइट। तो सबसे पहले 22 इंटू 8 करते हैं राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम 22 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 8 इंटू 8 64 इंटू 22 राइट। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 1 2 8 10 कैरी 1 4 1 4 0 8 हो जाएगा राइट। तो 1408 को हमें किससे डिवाइड करना है? 21 से। 21 6 ज़ा 6, 126 आएगा राइट। 6 ज़ा 126, 10 माइनस 6 4 कैरी 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 8, 21 ज़ा 7, 7 तिक्का 7, 7 दूनी 14, 147 राइट। 67.147, यहाँ पे 8 माइनस 7 1, डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट, उसके बाद हमें फिर से देना है 67.4। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिल जाएगा हमें? ए इज इक्वल टू 67.04 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें मिलेगा 67.04 सेंटीमीटर स्क्वेयर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें एक एक्टिविटी सॉल्व करनी, तो आप इस एक्टिविटी को एक बार पढ़िए राइट। जब तक आपको मैं एक 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसको आप तब तक पढ़िए। ओके, तो चलिए आपने ये चीज़ पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने पूरा निकाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर हमने पूरा, ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया। तो अभी हमें ये एरिया ऑफ सेगमेंट से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना राइट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें माइनस करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आप मुझे बताइए? तो फार्मूला और एक मेथड आपको मैं सिखाता हूँ, उस मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, पोर्शन इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इन ब्रैकेट पाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 राइट। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? आर स्क्वेयर की वैल्यू थी हमारी 8 इंटू 8 कितना होगा? 64 इन ब्रैकेट पाई 3.14 इंटू थीटा 120 डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 120। तो आप मुझे बताइए साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस √3/2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 1 12 36। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है? 64 इन ब्रैकेट 3.14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4।
तो इसका एलसीएम निकालते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 64 इन ब्रैकेट 4 इंटू 3 12, तो अभी आप मुझे बताइए 3.14 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 कैरी ऑन, 4 + 1 5, 4 3 ज़ा 12.56, 12.56 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हमें दी है 1.73 इंटू 3, 1.73 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 + 2 5.19, 5.19। तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, 12.56 माइनस 12.56 माइनस 5.19, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7, राइट। कैरी 1, 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 5 7, 7.37 इंटू, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या मिल गया 64 इंटू 7.37 माइनस 12, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 2, 3 2, यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 3, राइट, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 7.37 इंटू 16, 7.37 इंटू 16, 7 कम 42, 2 चले 4 7 3 18 आणि 4 22 ला 2 44 प्लस 737, राइट, 2 9 7 प्लस 11, तो 2 डिजिट से पॉइंट 117.92 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करें, 3 3 का 9, रिमेनिंग 2, राइट, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9 और 2 रिमेनिंग पॉइंट 6 ज़ा, राइट। तो 39.36 आएगा, राइट। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें क्या मिल जाएगा 39.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें 39.36। तो यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला था ना, इसमें से हमें एरिया ऑफ द सर्कल माइनस करना पड़ेगा ना। हमने ये पूरा एरिया निकाला, PAB का जो पूरा सेक्टर है ना उसका एरिया निकाला, उसमें से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करने के बाद हमारा यही आंसर आएगा। लेकिन इससे मैंने आपको एक शॉर्ट स्टेप बताई है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें निकालना है। तो r² इन ब्रैकेट पाई इंटू थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 ये करना है, तो आपको 39.36 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, ओके। इन द फिगर 7.48 स्क्वायर ABCD इज ए इंस्क्राइब्ड। यहाँ पे देखिए ABCD ये स्क्वायर हो गया, राइट। ये पूरा सा स्क्वायर है, मैं आपको एक बार उसको कलर करके दिखाता हूँ, राइट। स्क्वायर ABCD क्या हुआ है इंस्क्राइब्ड हुआ है, राइट, इस तरीके से, ओके। उसके बाद आप मुझे बताइए इन द सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर PCQ इंस्क्राइब्ड इन दिस एरिया ऑफ PCQ। ये एरिया ऑफ सेक्टर PCQ के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो गया। द रेडियस ऑफ द सेक्टर BXD इज 20 सेंटीमीटर। BXD रेडियस ऑफ सेक्टर BXD का कितना दिया है हमें 20 सेंटीमीटर हमें दिया है, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, मतलब हमें एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए BXD का हमें रेडियस कितना दिया, मतलब BC और BD इक्वल रहेगा, राइट। BC BD मतलब AD भी इक्वल रहेगा, AB भी इक्वल रहेगा। फ्रॉम द गिवन फिगर हम लिख सकते हैं। तो देखिए सेक्टर का रेडियस दिया, मतलब वो क्या है स्क्वायर का साइड है ना, स्क्वायर का साइड, स्क्वायर की साइड है, राइट। मतलब ये BC इक्वल हो जाएगा, तो BC इक्वल टू TC इक्वल टू AB इक्वल टू AD हो जाएगा, राइट। तो ये कितना दिया है हमें BXD इज 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमें दिया है, ये हमने लिख दिया। तो चलिए एक्टिविटी में डेटा फिलअप करते जाते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर BXD इज 20 सेंटीमीटर, राइट।
तो मैंने ये लिख दिया 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना रहेगा, साइड स्क्वायर 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 400। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये अभी ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, अभी हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से माइनस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BXD, तो एरिया ऑफ सेक्टर BXD निकालेंगे। उसके बाद स्क्वायर के एरिया से माइनस करने के बाद हमें ओनली शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, राइट। ये आपको चीज़ समझ में आना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD हमने कितने निकाला है 400, राइट, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाया आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है A अपॉन पाया आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाया आर स्क्वायर, राइट। ये हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो 400 माइनस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, स्क्वायर का जो एंगल रहता है साइड का 90 डिग्री, 3.14। तो इन जब सभी का मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो कितना आया था हमारा आंसर 314। तो फिर से यहाँ पे 400 आएगा। तो 400 माइनस 314, तो 10 माइनस 4 6 कैरी 1, 10 माइनस 2 8 कैरी 1 0। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 86। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। ओके, तो ये निकाल दिया आपने एरिया, राइट। हॉट क्वेश्चन है ये, एक्टिविटी में आता है, हॉट क्वेश्चन में आता है, ये हॉट्स क्वेश्चन में आता है। एक्टिविटी में आपको 100% पूछा जाएगा। यहाँ पे हमने ये डेटा लिखा, ये डेटा लिखा, सेम यहाँ पे तीनों जगह पे आएगा। फाइनली हमने आंसर निकाल लिया, राइट। तो अभी हमें पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, राइट। तो नेक्स्ट भी एक्टिविटी दिया है, चेक करते हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD इज 20√2। तो अभी आप मुझे बताइए AB, राइट। तो यहाँ पे देखिए AC, अभी रेडियस क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। AD हमें दिया है 20, राइट, और ये भी 20 हमें दिया है। तो हम पाइथागोरस रूल का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस रूल यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 20√2। तो AC, तो ये PA एंड PQ भी 20√2 हो जाएगा ना, राइट। तो ये भी 20√2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफाई करना है, राइट। उसके बाद एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर PCQ माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर PCQ, तो PCQ का हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से हमने एरिया ऑफ ये स्क्वायर का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्क्वायर का एरिया माइनस करने के बाद ये जो शेडेड पोर्शन का हमने एरिया निकाला था ना, राइट, उसको हम ऐड करेंगे। ओके, तो देखिए वैल्यूज पुटअप करिए। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना होता है आप मुझे बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यहाँ पे आ जाएगा 20, राइट। तो 90 इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर निकालना है, राइट। तो इस स्टेप को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, अच्छे तरीके से लिखते हैं। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 20√2 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 9 4 जा 36। ओके, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू √2 का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 20 का स्क्वायर है 400। ओके, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड करने के बाद, तो 0 इसको हम देते हैं 314 इंटू 2, सॉरी 314 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 2 और ये हो जाएगा 6 628।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 628 माइनस 400। तो 628 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 628 माइनस 400, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 6 माइनस 4 2, तो ये हो जाएगा 228 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखो जो आंसर में वैल्यूज दी है हमने अच्छे तरीके से सेम हमारा आंसर आ गया, मतलब कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। एक्टिविटी में जस्ट आपको चेक बॉक्स में वैल्यूज पुटअप करनी होती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके लिखना नहीं होता है, राइट। तो ये देखिए हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कवर किया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किया है इसमें अगर आपको कोई डाउट से कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी चीज़ों के बारे में, क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने ये हमारा वीडियो लास्ट तक देखा तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले हमने जो पार्ट 1 का वीडियो कवर किया है वो आपको एंड स्क्रीन में लास्ट को वीडियो मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग इस टॉपिक के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का भी अगर आपको कुछ इश्यू है तो आपको ऊपर सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आई सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।